मित्रों, काफी दिनों से यार इंतजार कर रहे हो कि हिंदी की क्लास नहीं लग रही। हिंदी की क्लास धुआंधार लगेगी। और हाँ, आपके पंचायती राज का काम में थोड़ा व्यस्त था, इसलिए हिंदी थोड़ा लेट हो गई। तो हिंदी और कंप्यूटर तो धुआंधार चलेगी चलेगी। और रगड़ा सर रगड़ रहे हैं मैथ्स को बेहतरीन तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। छंद पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? छंद। और सर जी छंद पढ़ा दो, कई डिमांड आई इस तरह की मेरे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं छंद। तो छंद जो वर्ड है सबसे पहले ऋग्वेद में आया है मित्रों। ऋग्वेद आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद प्राचीनतम लिखित पुस्तक है। सबसे पुरानी लिखित पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में छंद का वर्णन आया। कहाँ आया? बहुत जगह है, पर आपको एक याद होगा, गायत्री मंत्र। जी हाँ, गायत्री मंत्र एक छंद ही तो है। गायत्री मंत्र के अलावा जितनी भी रचनाएं हैं वेदों में सारी छंद युक्त हैं, सारी छंद युक्त हैं। तो सर जी छंद का मतलब तो बता दीजिए। छंद युक्त है, हम क्या समझेंगे? छंद मतलब होता है मूव करना। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, वो तो बहुत स्वच्छंद है, पढ़ा है? वो बहुत स्वच्छंद विचार का व्यक्ति है, मतलब अपने विचार का अपने अनुसार कार्य करता है, जहां मन हुआ वहां विचरण करता है। स्वच्छंद विचारी है, बिल्कुल कहना नहीं मानता घर वालों का, स्वच्छंद हो गया है। स्व मतलब खुद के, और छंद मतलब जहां मर्जी हुआ मूव करता है, जो मन हुआ वो करता है। तो स्वच्छंद नहीं बनना है आपको, ये समझाने के लिए है ना। तो छंद मतलब होता है मूव करना। और अच्छे से बता दें तो आह्लादित करना। जब आप काव्य पढ़ते हैं मन से अगर पढ़ेंगे तो आपकी मन मस्तिष्क को क्या करेगा? आह्लादित कर देगा। आह्लादित मतलब डोलने लगेंगे आप जब गाएंगे ना। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, अगर भक्ति है आपके अंदर तो आप अंदर से डोल जाएंगे। बरनऊ रघुबर विमल यस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूं कलेश विकार। तो भक्ति जो होती है मन से होती है, भक्ति में नेम नहीं होता। इसलिए जब भी आप कुछ गाएं भक्ति का तो गाएं, ये ना देखिए आपका राग कैसा है, भाव। भगवान भाव देखता है, भाव महत्वपूर्ण है, राग महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द भी इधर उधर हो जाए तो महत्वपूर्ण नहीं है। याद है ना वाल्मीकि जी ने क्या, वाल्मीकि जी ने जो जप किया था उल्टा जप किया था, अजपा बोलते हैं उसको। राम राम की जगह मरा मरा, क्योंकि वाल्मीकि पहले डाकू थे तो मरा से उनको ज्यादा रिलेशन बनता था, मरा उनके दिमाग में ज्यादा आता। तो मरा मरा उल्टा क्या हो गया? मरा 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 राम राम हो रहा है। देखिए राम राम राम, मरा मरा राम राम। तो भगवान भाव देखते हैं। जी हाँ, भाव होना चाहिए अपने अंदर। और इसी बात से हम श्री गणेश करते हैं, जय श्री राम से श्री गणेश करते हैं और छंद की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ छंद का बेसिक। तो छंद में क्या क्या होता है मित्रों? छंद में गण होता है, गति यति तुक मात्रा। गति यति तुक मात्रा और गण क्या होता है? गति जो फ्लो होता है गाने का, वही तो गति है जो अभी आपको बताया, जो फ्लो हुआ गाने का। हर चीज गाने का फ्लो क्या है? अलग अलग है। दोहा अलग फ्लो में गाएंगे, चौपाई अलग फ्लो में गाएंगे। एक मैं गा के आपको बताता हूं तो थोड़ा आपको गति का अंदाजा हो। का दोहा लेते हैं। कारज धीरे होत है काहे होते अधीर, कारज धीरे होते हैं काहे होते अधीर, समय पाए तरुवर फरे केतक सींचो नीर। कितना बढ़िया बात बोल गए कि भाई धीरज रखो, अधीर मत बनो। कितना भी पानी सींचोगे फल अपने टाइम पे ही आएगा। तो ये गाने का एक तरीका हुआ। ऐसा चौपाई गाएंगे तो उसका अलग तरीका है गाने का। चौपाई का एक उदाहरण लेते हैं आपके लिए। इह विधि राम सुबह समझावा, गुरु पद पदम हरस सिर नावा। देखिए अलग फ्लो आ गया। तो जो फ्लो है, जो गति है, वो क्या है? वो छंद का ही अंग है। फिर यति क्या है सर? यति जो है विश्राम या विराम या कॉमा बोलेंगे इसको। गाते गाते क्या आप लगातार गाते हैं कि रुकते हैं? रुकते ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, रुके। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, फिर रुके। बरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फलचार। तो जहां रुक रहे हैं, विराम ले रहे हैं, विश्राम ले रहे हैं, कॉमा है, वो क्या है? यति। तू क्या है?
तुक ही तो अपना जो कविता का तुकांत जो बनाता है, जो अंतिम का शब्द उच्चारण में सेम होता है, वही तुक होता है। जैसे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। तो सुधारी और चारि, सुधारी और चारि, देखिए उच्चारण सेम है। और देखिए श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल यश, यश जो दायक फल चारि। तो रज और यश मिलता जुलता है। तो उच्चारण में जहां समानता है उसको क्या बोलते हैं? तुक बोलते हैं मित्रों, तुक बोलते हैं। और मात्रा, मात्रा क्या है? छंदों की जो रचना होती है वो अलग अलग टाइप से होती है। वर्णों की गिनती से होती है, मात्रा की गिनती से होती है और दोनों की गिनती से होती है। तो मात्राओं की जो संख्या है किसी भी छंद में वो फिक्स रहती है। जैसे दोहा की बात करें, दोहा में 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। अभी मैंने आपको बताया श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। तो श्री गुरुचरण सरोज रज में कितनी मात्रा है? 13। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी कितना? 11। वर्णव रघुवर विमल यश 13। जो दायक फल चारि 11। 13 11 13 11 ये सीक्वेंस होता है। इसको क्या बोलते हैं? मात्रा। गण क्या है? 3 वर्णों का समूह है। ये आपके कोर्स में नहीं, जो साहित्य पढ़ते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बस शॉर्ट में बता देता हूं। या माता राज भानस लगा, या माता राज भानस लगा। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जैसे हमने कोई दोहा लिया, दूसरा दोहा लेता हूं आपके लिए इजी हो जाएगा। दोहे का एग्जांपल आपके लिए मैं ले लेता हूं। बहुत बढ़िया दोहा आपके लिए निकाल देता हूं, मजा आ जाए, जिससे आपको समझ में आ जाए, क्लास इंटरेस्टिंग हो, कुछ लेके जाए। आप यहां आए तो टाइम दिए हैं तो कुछ भाई गेन हो। हाँ, कारज धीरे होत है काहे होते अधीर। कारज, कारज मतलब कार्य, काम। कारज धीरे होते हैं काहे होत अधीर। काहे होते अधीर। अब ये एक ही लाइन लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो ये 3 वर्णों का समूह है कारज। ये क्या है? एक गण बनता है। ये गण नहीं है धीरे होते, जहां ये अधीर, ये क्या है? गण। तो कौन सा गण कैसे होता है? यगण कहां लगता है, मगण कहां लगता है? टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गण होते हैं टोटल। छंद में कितने होते हैं? बस संख्या पूछ लेगा तो 8 गण। तो इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि साहित्य का पाठ है, बस एक ही क्वेश्चन आएगा, गण कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। तो कौन सा गण कहां आता है? दोहे में, कहां चौपाई में आता है? ये सारी बातें हम गण में सीखते हैं। तो मित्रों, आपने छंद के भाग, छंद के अंग जान लिया। क्या क्या होते हैं सर जी? एक बार रिवाइज करा दीजिए मित्रों। छंद होते हैं, छंद के जो अंग होते हैं वो होते हैं गति, यति, तुक, मात्रा और गण। गति, यति, तुक, मात्रा, गण है छंद के 1 2 3 4 5 अंक। कितने? 5 अंक। अब हम पढ़ेंगे छंद के टाइप्स। क्या पढ़ेंगे? छंद के टाइप्स पढ़ेंगे मित्रों। टाइप्स, छंद के टाइप्स पढ़ लेंगे। तो सर पढ़ाइए ना, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा धीरज रखिए। अभी मैंने एक दोहा बोला ना कि सब धीरज रखने से होता है। ऐसे कह देंगे पंचायती राज जब पढ़ाता हूं तो कहते हैं सर ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। हर चीज सब लाइन से चल रहा है, सब यहां फिट है भाई, सीक्वेंस से चलेंगे। क्या सरसरुआ बिना देखे छोड़ देते हैं गाड़ी? जाने दो, जा दे कक्का साए साए, मार दे पैडल, छोड़ दे हैंडल, जा दे कक्का साए साए। ऐसा नहीं भाई, सिस्टम से चलेंगे। हाँ, तो छंद के टाइप्स अपन कर लेते हैं। पहले तो आप समझिए वार्णिक, जिनमें वार्णिक छंद होता है। फिर वर्णवृत्त, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, वर्णवृत्त। फिर है मात्रिक, ये मेन है। मात्रा की चर्चा इसी में होती है, इसी को पढ़ना, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। वार्णिक, वर्णवृत्त, मात्रिक और मुक्त। मुक्त छंद होता है, इसमें कोई नियम नहीं होता। जो अभी जो नवीन कवि है ना, वो सब मुक्त छंद की रचना करते हैं। यार रैप सॉन्ग बनता है, मतलब मजा आ जाए बस गाने, वो मुक्त छंद है। तो वार्णिक, वर्णवृत्त वर्णों से रिलेटेड है, इससे भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। किसमें? अपने जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस में ना के बराबर है।
बहुत रेयर है, अभी तक तो नहीं देखने को मिला। मात्रिक से आता है। ये जो वार्णिक वर्ण कठिन पड़ जाता है, तो साहित्य का, हिंदी साहित्य का जब पेपर होगा, नेट वेट जो देते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है वार्णिक वर्ण। अपने लिए तो मात्रिक इंपॉर्टेंट, भैया अपने को नंबर चाहिए, नंबर का अर्जन करना है, नंबरार्जन की ओर चलिए। तो मात्रिक में कौन कौन से होते हैं, मात्रिक का जान लीजिए। सम, विषम और संयुक्त। सम, विषम और संयुक्त, 3 प्रकार के छंद होते हैं मात्रिक में, सम, विषम, संयुक्त। सम, विषम, संयुक्त। सम नाम से ही लग रहा है क्या है, इवन होगा। इवन क्या होगा, मात्रिक की बात करें तो मात्रा इवन होगी, मात्रा क्या होगी, इवन होगी। सम में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चौपाई, रोला, रोला, चलिए आपको थोड़ा अच्छे से लिख के दिखा देते हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कॉपी में बना लीजिए, आलस मत किया करिए, सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम में, पीडीएफ, कुछ आप करेंगे तब नहीं याद रहेगा। चौपाई हो गया, रोला, गीतिका, अरे गीतिका को नहीं बुला रहा हूं, गीतिका टाइप है, गीतिका क्या है, टाइप है सम मात्रिक छंद का। और हर गीतिका, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। विषम में दोहा, सोरठा, नाम कितने उटपटांग है भैया, बरवै, उल्लाल है, उल्लाल, उल्लाला मत गाइएगा, दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाल, दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाल। और संयुक्त में क्या क्या पढ़ेंगे, मेनली 2 ही पढ़ेंगे अपन, कुंडलिया, छप्पै, कुंडलिया और छप्पै, कुंडलिया और छप्पै। मित्रों देखिए, सम, विषम, संयुक्त। सम में कौन कौन से, चौपाई 1, रोला 2, गीतिका 3, हर गीतिका 4, 4 इसमें पढ़ लिए, दोहा 1, सोरठा 2, बरवै 3, उल्लाल 4, 4 4 8 और 2 ये पढ़ लेंगे संयुक्त, 9 और 10, टोटल हम 10 छंद पढ़ने वाले हैं। मित्रों कितने पढ़ेंगे, 10। चलिए शुरू करें, गाड़ी स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। ओ भैया छंद पढ़ा दो। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आप जान लीजिए, सम में हर चरण पे मात्रा क्या होती है, समान होती है, समान मात्रा होती है। हर चरण पे मात्रा क्या होगी, समान, समान मतलब एक जैसा होता है। अब देखिए चरण क्या होता है, अभी आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। चरण क्या होता है, जैसे मैंने एक दोहा बोला, अब अच्छा दोहा लेता हूं, कबीर जी का दोहा लेता हूं। कबीर जी का दोहा निकलवाते हैं और बेहतरीन तरीके से कबीर का दोहा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कबीर का दोहा निकाला जाए तो हम समझेंगे चरण क्या होते हैं। कोई भी आप छंद लोगे ना, जैसे सम है, विषम है, इनका चरण सेम होता है। 4 चरण होते हैं, लेकिन वो 4 चरण कौन से हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। थोड़ा मजे से पढ़िए यार, मजे से पढ़िए, मजे से। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कितनी प्यारी बात बोली कि हे ईश्वर हमको उतना ही दीजिए जिससे कुटुंब समा जाए। कुटुंब मतलब परिवार का भरण पोषण हो जाए, भरण पोषण हो जाए, रोजी रोटी चल जाए। आगे देखिए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, मतलब कोई हमारे द्वार पे आया है तो वो भूखा ना जाए, भगवान इतना हमको दीजिए। तो इसमें मैंने 4 चरण लिया। कैसे 4 चरण लीजिए, एक बार लिख के मैं इसमें एक बार फिर से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। इसका अर्थ कितना मनमोहक है यार। साईं इतना दीजिए, थोड़ा इसको फील कीजिए ना आप। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मेरे साथ गाइए मित्रों, आपकी आवाज आए ना आए, आपका भाव आ जाएगा मेरे पास। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा, मैं भी भूखा ना रहूं। वाह, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बिल्कुल दिल को छूने वाली पूरी बात है। पर आजकल जो लगे हैं लोग ना, देखिए मित्रों, पढ़ाई लिखाई तो अब चलती रहेगी, पर एक बात मैं बताता हूं, ये बहुत काम की बात है।
नौकरी तो देखिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जीवन जीने का। हमको क्या क्या चाहिए, हमको एक शेल्टर चाहिए, कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान। अब कुछ चीज़ और ऐड हो गई है, शिक्षा स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, चलिए और ऐड कर लेते हैं मनोरंजन। अब क्या कमी है, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा, शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन मिल रहा, तो काहे को भैया दौड़ धूप इतना, विश्राम भी जरूरी है, भगवत भजन भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज में लगे हैं। ध्येय पहले बनाइए, पा लीजिए, फिर जीवन को समग्रता से जीजिए। पूरे जीवन को हर उसका अंग का अपने को अनुभव लेना है ना। बचपन है, फिर आपका युवावस्था है, बुढ़ापा है, और फिर अलग अलग जो आपके जीवन में जो कर्तव्य हैं उनको अच्छे से निभाइए। ये सब हमको करना है। तो चलिए क्लास में फिर से आते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। देखिए पहले चरण देखिए कितने, 1 2 3 4, 4 चरण है। ये कॉमा बीच बीच में लगा, ये क्या हो गया, यति। जो गाने का तरीका है वो क्या हो गया, फ्लो, गति। साईं इतना दीजिए, और चरण बता दिया। मात्रा बताऊंगा जब आपको विषम पढ़ाऊंगा। ये मैंने दोहा का लिया है, ठीक है, दोहा विषम में आता है। तो समझाने का तरीका है कि 4 चरण होते हैं, तो सम में भी 4 चरण होते हैं, विषम वाले में भी जो हम पढ़ेंगे उसमें 4 ही चरण होते हैं। तो हमारे जो क्लास में जितने भी दोहे पढ़ेंगे अपन, सम और विषम, जितने भी छंद पढ़ेंगे सम और विषम के, उसमें 4 चरण होते हैं। तो समान मात्रा होती है हर चरण पे, समान मात्रा होती है हर चरण पे। मात्रा क्या होती है, समान मात्रा होती है, एक समान होती। सर बता दीजिए अब सम में कौन कौन से आएंगे। तो मैंने बताया चौपाई आएगा। चौपाई में कितनी मात्रा होती है, 16, हर चरण में 16। 4 चरण होते हैं तो कितने हो गए, 64। 16 गुणे 4 64। लेकिन आपको एग्जाम में एक ही चरण का पूछेगा। फिर रोला, रोला 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 में कितना होता है, 24। गीतिका, गीतिका प्रेजेंट सर, अरे भैया गीतिका 26। हर गीतिका की एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं आपको। अब गीतिका जो है 26 है और उसका रोल नंबर, तो हर लग गया ना 2 वर्ड, तो क्या हो गया 28 हो गया। तो ये तो 2 के सीक्वेंस में 24 26 28। बस चौपाई याद रखना है, चौपाई भी याद हो जाएगा। चौपाई में क्या लग रहा है, 4 गुणे 4 क्या होगा, 16 ही तो होगा। तो 16 24 26 28, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सम के उदाहरण हो गए, सम के उदाहरण हो गए। चलिए विषम का देख लेते हैं मित्रों। जहां नहीं समझ में आएगा बोलते रहिए, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। विषम के उदाहरण देख लेते हैं। दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाल। उल्लाल है, उल्लाला मत कीजिएगा इसको, ठीक है। दोहा में मात्रा कैसी होती, 13 11, फिर 13 फिर 11। 4 चरण होते हैं। तो पहले चरण में 13, दूसरे में 11, 13 फिर 11। विषम बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि पहले और तीसरे में इसमें सेम है और दूसरे और चौथे में सेम है। पहले और तीसरे में सेम है, दूसरे और चौथे में सेम। सोरठा देखिए, सोरठा हमें ठा लगा है, टा और ठा समान। सोरठा मतलब उल्टा, बोलने में भी सेम लग रहा है। सोरठा उल्टा, सोरठा उल्टा, किसका उल्टा, दोहे का उल्टा। तो 11 13 और 11 13, 11 13 और 11 13 मात्रा हो जाएगी सोरठा। बरवे में तो 12 खुद ही लिखा है ना, तो 12 और 7, 12 और 7। उल्लाला नाम से लग रहा है कि कुछ कमाल का है, लाल है। तो लाल अगर कुछ कमाल करेगा तो कम से कम 2 तो बढ़ाएगा, तो दोहे में 2 बढ़ा देगा, तो 15 और 13। ये हो गई विषम की कहानी। दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाल। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा भैया, दोहा और सोरठा। दोहा सोरठा सबसे इंपॉर्टेंट। सर अगर एक याद करना हो तो दोहा याद कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 में इन 2 को मत भूलना, दोहा सोरठा। अगर 2 को भूलना है तो कम से कम दोहा मत भूलना मित्रों। 13 11 दोहा से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा, 13 11 13 11 13 11 13 11। आगे चलते हैं मित्रों। अब आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त छंदों की चर्चा करेंगे। संयुक्त में केवल 2 ही छंद बताऊंगा। कुंडलियां, कुछ लोग होते हैं कुंडली मार के बैठे रहते हैं, कुंडलियां और छप्पै। कुंडलियां और छप्पै। कुंडलियां जो होता है वो आपका दोहा
प्लस रोला को मिला के बनता है, दोहा प्लस रोला को मिला के बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 6 लाइन होती है, 6 लाइन। कितनी होती हैं? 6 लाइन्स होती हैं। इसको पहचानने का दूसरा तरीका क्या है, कुंडलिया जब भी, कुंडलिया को तो आपको कुछ देखना ही, न मात्रा गणना करना, न लाइन देखना, न कुछ देखना है। कुंडलिया जिस शब्द से स्टार्ट होता है उसी शब्द में खत्म होता है। मान लीजिए मधु से शुरू हुआ, मधु क्या, शहद को बोलते हैं, मधु से कुंडलिया स्टार्ट हुआ, तो 6 लाइन के बाद जब ये 6 लाइन खत्म होगी, यहाँ पे अंतिम वर्ड भी क्या आएगा, मधु ही आएगा। ठीक है, तो कुंडलियां आप ऐसे देख सकते हैं। कुंडलियां बिल्कुल जहां से शुरू होता है वहां से खत्म होता है मित्रों, जहां शुरू होगा वहीं से खत्म होगा। ये इसको अपने को रटने का तरीका है। छप्पे, छप्पे बनता है आपका रोला प्लस उल्लाल से, रोला प्लस उल्लाल से, रोला प्लस उल्लाल से। अब छप्पे क्या है, छप्पे में भी 6 लाइन होती है, तो अगर 6 लाइन वाला मिल गया तो अगर कुंडलियां नहीं है तो क्या हो जाएगा, छप्पे हो जाएगा। एक चीज और याद रखिए, कुंडलियां के हर चरण में 24 मात्रा होती हैं। हर चरण में, हर लाइन में बोलेंगे तो कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा होती है। हर लाइन की बात कर रहा हूं, हर लाइन में 24 मात्रा होती है। और रोला में क्या होता है, रोला में मत होता है जो 4 लाइन है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका कितना होता है 24/4 इंटू 4, और जो 2 लाइन बचती है लास्ट की उसमें 28/2 होता है, ऐसा होता है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं आपको उल्लाल का, तब को आप समझ में आएगा। उल्लाल का एक उदाहरण ले लेते हैं। बेटे बेटी में करो समता का व्यवहार, समझ रहे हैं ना, बेटे बेटी में करो समता का व्यवहार, बेटी ही संसार की होती सृजनहार। सृजन करने वाली कौन होती है, मां होती, बेटी होती सृजनहार। सज्जन को सदा संवारा, जिसके ममता को उर में जीवन भर धारा। और देखिए, कह मयंक दामन में कटक रही समेटे, बेटी माता बनकर जनती बेटी बेटे। देखिए बेटी बेटे से एंड भी हुआ, बेटी बेटे से स्टार्ट भी हुआ। समय की कमी है इसलिए मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए गा के आपको बता दिया हूं। बेटी बेटे से शुरू हुआ, लास्ट में बेटी बेटे में खत्म हुआ। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया कुंडलियां हो गया, ये आपका कुंडलियां हो गया मित्रों। तो कुंडलियां अगर नहीं है 6 लाइन वाला तो आप डायरेक्ट छप्पे मार देंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये हुआ आपका छंद का टॉपिक खत्म। अब क्या होता है, छंद में मात्रा गिनने की आपको हालांकि आएगा नहीं, पर मैं बेसिक बता देता हूं। मात्रा गणना, मात्रा कैसे गढ़ते हैं, तो छंद में मात्रा हमेशा स्वरों की गणना होती है। किसकी होती है, स्वरों की गणना। अभी इतना इजी नहीं है, बोल तो दिया स्वरों की गणना, पर इसमें कुछ नियम्स हैं। क्या है, नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं कुछ। तो क्या क्या रूल है, देखिए जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व बोलिए, लघु बोलिए, छोटी मात्रा बोलिए, जो मनो बोलिए, समझ लीजिए अच्छे से। लघु मात्रा कौन कौन सी होती है भैया, आ, ई, ऊ, ए नहीं होता, ए मत कीजिएगा, री, ऋषि वाला री, और अनुस्वार लिख देता हूं। अनुस्वार मात्रा तो नहीं है पर लघु में आता है। इन सबको एक मात्रा काउंट करते हैं। क्या करते हैं, एक मात्रा काउंट करते हैं। और जो आपका दीर्घ है या गुरु है, उसी को गुरु बोलते हैं। दीर्घ बोलेंगे या गुरु बोलेंगे, दीर्घ या गुरु बोलेंगे। इसमें क्या आएगा, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए और ए, ओ, आओ, है ना, ये मात्राएं हो गई। और अंग भी क्या होता है, दीर्घ में आता है मित्रों। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बेसिक याद रखना है। क्या, जब भी आ, ई, ऊ, री अंग आएगा तो क्या एक मात्रा काउंट होगी, आ, ई, ऊ बड़ा जो आएगा तो 2 मात्रा काउंट होगी। कैसे समझा देता हूं थोड़ा इसको, फिर आगे बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे कमल है ना, तो का जब बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आता है, बिना के का बोल के दिखाइए। स्वर तो आता ही आता है हर व्यंजन के साथ। कमल का जो है, का मतलब क्या हुआ, का हलंत वाला, केवल व्यंजन। आइए आ स्वर, इस का को, इस व्यंजन को केवल लिखा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। बिना स्वर की सहायता से आप बोल नहीं सकते, उच्चारण ही नहीं कर सकते। उच्चारण में खुद ही हुआ है, स्वर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अपने कंठ को क्या बोलते हैं, स्वर। कंठ से क्या निकलते हैं, स्वर।
मतलब स्वरों की इतनी महानता है, तो स्वर के बिना काम नहीं चलेगा, व्यंजन के बिना चल जाएगा। आप आ बोल देंगे, कोई छोटा बच्चा पहले क्या बोलता है? स्वर बोलता है, आ बोलेगा, ऊ बोलेगा, फिर व्यंजन बोलता है, माँ, पा। तो का और आ, तो ये क्या है? हलंत वाला का हो गया। तो देखिए कमल में अगर मात्रा की गणना करें तो एक मात्रा इसमें हो गई का में, एक इसमें और एक ला में। सर मात्रा तो लगी नहीं। अरे छोटा आ की मात्रा लगी नहीं, वही तो समझा रहा हूं। का क्या है? का हलंत वाला आ। माँ क्या है? माँ हलंत वाला आ। ला क्या है? ला हलंत वाला और आ। 3 मात्रा है इसमें आ की, तो इसमें कितनी मात्रा हो गई? 3 हो गई। चलिए आगे और दिखा देते हैं समझाने के लिए। निस दिन सेवत, निस दिन। अब निस देखिए, ये नी क्या है? छोटी है, ये छोटी सी है, तो इसकी कितनी मात्रा हो गई? 2। कितनी मात्रा हो गई? 2। एक ये एक है, ये एक है, टोटल कितनी हो गई? 2। ऐसे काउंट करना है। अब बड़ा वाला कुछ ले लेते हैं, समझ में आ जाए आपको। राम ले लीजिए, रा की कितनी मात्रा हो गई? 2। 2 को ऐसे साइन से लिखते हैं और माँ को 1। यस जो साइन है, डॉलर साइन है, ये 2 का है। आप डायरेक्ट भी 2 लिख सकते हैं, अपने को तो कंपटीशन निकालना है, नंबर पाना है, साहित्य में पीएचडी थोड़ी करनी है। तो ये कितना हो गया? 2 1 3 हो गया। ठीक है मित्रों, तो ये तो हुई मात्रा की बात। अब देखिए संयुक्त की देख लीजिए। संयुक्त पहले एक चीज और देख लीजिए, जो देख लीजिए संयुक्त तो देख लीजिए, जो आधा अक्षर होता है ना प्या, अब ये प्या पा और या मिलके बनाया आधा अक्षर, तो इसकी मात्रा गणना नहीं होती। बेसिक समझा रहा हूं, मतलब स्टार्टिंग में आधा अक्षर मिल जाए तो भूल जाइए उसका मात्रा गणना, इसका कोई मात्रा गणना नहीं होगी। तो बस या की होगी, तो या बड़ा या है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 और सा 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? प्यास का 3 हो जाएगा। अब यही मान लीजिए जो आधा मात्रा है बीच में है, जिससे मैं कहूं सत्य, सत्य अगर बोल रहा हूं, देखिए सत्य, सा में जोर पड़ रहा, सत्य सत्य बोलिए, जोर पड़ रहा सा में, मतलब सा में टाइम ज्यादा लेता हूं। मात्रा कैसे आती है ओरिजिनल? टाइम लेने से। आप जो कम समय लेते हैं उसको क्या लघु बोलते हैं, जहां जैसे ज्यादा समय लेते हो उसको दीर्घ बोलते हैं, और बहुत ज्यादा समय लेते हो तो प्लतुसर बोलते हैं। वो अपने कोर्स में नहीं है, वो संस्कृत में है। तो सत्य, सत्य में जोर पड़ रहा है, हालांकि सा में मात्रा नहीं है, केवल आ की मात्रा, छोटी आ की मात्रा, फिर भी इसको हम 2 काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जोर पड़ रहा, भार पड़ रहा, इस आधेता का भार, अधिभार सा में पड़ रहा है, तो सा की मात्रा 2 हो गई और या की 1 हो गई। ताकत कोई मतलब ही नहीं, तो ये 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 2 + 1 3। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है मित्रों। इसी तरह जितने भी संयुक्त स्टैंडर्ड वाले हैं, स्रा है, ज्ञा है, त्रा है, ये सब की मात्रा क्या होगी? 1 होगी। सबकी मात्रा क्या होगी? 1 ही होगी। एक चीज और समझ लीजिए, जहां ऐसा वर्ड है ना, जैसे आपका मान लीजिए मैं बना देता हूं, उसका मतलब हो ना हो, सना या ऐसा मात्रा माह, जैसे कुम्हार, कुम्हार है ना, तो यहां पे हमेशा इसकी 2 मात्रा काउंट होगी। आधे अक्षर के पहले जो भी वर्ड आएगा, अगर हा लगा है अंतिम में, संयुक्त अक्षर में हा है, तो यहाँ 2 काउंट होती है। फिर भी ये सब जितने भी नियम है ना, ये सब की जरूरत ही नहीं। मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ये सब नियम हम कहाँ याद रखेंगे यार? कहाँ याद रखेंगे? कितना याद रखेंगे? एग्जाम निकालना है ना। चलिए सबका उदाहरण ले लेता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इन सब की कोई जरूरत ही नहीं। केवल पहला लाइन देखेंगे, अगर आपको एग्जाम में लाइन दे दिया है 4-6 लाइन, पहली लाइन देख के आप बता देंगे कि कौन सा आपका छंद है। तो छंद की लिस्ट निकाला जाए। अभी बच्चों को पूरा समझा देते हैं कि कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, उल्लाला, ये सब मात्रा उतरा करने का इतना टाइम है क्या आप लोगों के पास? पर सिखा दिया हूँ फिर भी कि आराम से बनना चाहिए। देखिए सीखने का अप्रोच अलग है, अभी तो यहाँ सिखा रहा हूँ, सीखने का अप्रोच अलग है, एग्जाम क्लियर करने का अप्रोच टोटल दूसरा है। अभी मैं एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स की एक सेपरेट क्लास लूंगा कि कैसे घबराहट को रोके, कैसे मैथ्स में कैलकुलेशन को मिस्टेक ना करें, कैसे सही गेस करें, ऑप्शन को कैसे सही गेस करें, ये सब की धुआंधार क्लास होगी मित्रों। बस आप देखते जाइए, अभी तो शुरुआत है, ये आगाज है, ये तो आरंभ है। देखिए दोहा को देखिए, कारज धीरे
होत है। कारज धीरे होत है, काहे होते अधीर, काहे होते अधीर। मेरे साथ गाइए तब मजा आएगा, तब समझेंगे आप। अब इसको गाइए। कारज धीरे होते हैं, काहे होते अधीर, है ना? है आगे की लाइन भी गाना है क्या? चलिए गा देते हैं। समय पाए तरुवर फरे, केतक सींचे नीर। जब ये गा रहे हैं तो इसमें समय ज्यादा लग रहा और इसमें समय कम लग रहा गा के। तो ये तो समझ में आ गया कि विषम है, ये चौपाई नहीं हो सकता, क्योंकि चौपाई में हर चरण में समान मात्रा है, तो समान गाने में समय लगेगा। ठीक है, रोला नहीं हो सकता आपका, ये गीतिका नहीं हो सकता, हर गीतिका नहीं हो सकता। विषम का है तो विषम में दोहा होगा कि भैया सोरठा होगा, क्या होगा, बरवय होगा और उल्लाल होगा। इनमें से कौन सा होगा सर? विषम तक तो पहुंच गए। अब अगर आपको मात्रा याद है, दोहा की क्या है, 13 से स्टार्ट है, 13 11, सोरठा 11 13, बरवय 12 12 7 और उल्लाला आपका होता है 15 और 13, बरवय 12 7। तो अब ये देखिए, यहां कम है और यहां ज्यादा है, तो सोरठा तो होगा नहीं, बचा क्या, 13 11 12 7 और 15 13। ये बताइए क्या इतना ज्यादा डिफरेंस है? 12 7 का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये लगभग बहुत करीब है, मामला बहुत करीब है, थोड़ा सा ही अंतर है गाने के टाइम पे। तो ये बरवय भी नहीं होगा और ये उल्लाल और ये दोहा, हाँ ये उल्लाल और दोहा दो हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो दोहा होगा या उल्लाल होगा। अब देखिए यहाँ पे उल्लाल जो है 15 13 है। अब एक चरण को बस काउंट कर लीजिए, ये तो पता चल गया दोहा है या उल्लाल है। कारज मैंने अभी आपको बताया 2 3 4, पहले बस काउंट करना पूरे की नहीं, 2 3 4 और ये धीरे, तो ये धीरे का 2 और ये 2 हो गया, तो इसका लिख लेते हैं 2 3 4 4 8 2 1 3 4 3 11 और इसका 2 हो गया 12 13 13। समझ में आ गया, 2 है ना? तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और उल्लाल गाने में बड़ा होता है, जब गा लेंगे ना तो ये जिद तो बताया हूं, ये भी नहीं करना पड़ेगा। एक बार गा लेंगे दोहे को, कबीर के दोहे एक रट लीजिए ना, उसी सीक्वेंस में सारे दोहे होंगे, इतना इजी हो जाएगा। कबीर कोई भी एक दोहा रट लीजिए, जैसे बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर छोटा है, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उसी तरह सारे दोहे का फ्लो सीक्वेंस बनेगा। अब दोहा हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर क्या होगा, उल्लाल हो जाएगा। कितना इजी है। चौपाई को देख लीजिए, सम वाले देख लेते हैं आपके, थोड़ा सम वाले कैसे गेस करेंगे आप? मात्रा गिन लेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, टाइम है, नहीं आएगा टाइम तो कैसे, बस सुन के ही। अब देखिए, बदऊ गुरुपद पदम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा, अमय मुरमय चूरन चारु, समन विकल सकल भवरुज परिवारु। देखिए गाने में हर लाइन समान है, तो मतलब समान है और काफी बड़ी लाइन भी है, तो क्या हो सकता है? देखिए, बंदऊ 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 गुरु पद, बंदऊ गुरु पद, पदुम परागा, बंदऊ गुरु पद, पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुराग, सुरचि सुबास, सुरचि सुबास, सुरचि सुबास, सरस सरस अनुरागा। अब आपको पता होना है चौपाई की मात्रा कितनी, पता है आपको? 16, रोला की 24, गीतिका की 26, हर गीतिका की 28। पहली बात तो ज़्यादातर क्वेश्चन किससे आएगा? चौपाई और दोहे से आएगा। अगर समान है पहला गेस चौपाई, नहीं तो अगर विषम है तो दोहा। लेकिन फिर भी देख लीजिए, अब ये मात्रा का रफ आइडिया देख लीजिए। अगर मात्रा में देखिए इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि अगर थोड़ा गलत भी करेंगे तब भी सही आएगा। देखिए बंदाऊ, यहाँ यंगा की मात्रा मैंने कहा इसको 2 काउंट करते हैं, तो ये 2 हो गया, 2 ये 3 और ये अनुस्वार है, इसका कोई मतलब नहीं, तो 2 3 और 4 अनुस्वार को नहीं काउंट करते। गुरु ये क्या है, आधा हुआ है, ये 3 हो गया, ये बड़ा की मात्रा है। पद 2 हो गया, ये हो गया पदुम 1 2 3 हो गया, और ये क्या परागा 1 2 3
और 2 2 4 1 5, काउंट कीजिए, 4 3 7 2 9 9 3 12, 1 मिनट, 4 3 7 8 9 9 3 12 12 5 17। अब देखिए क्या है, जब ये वेबसाइट में लिखता है ना थोड़ा बहुत एरर कर देता मात्रा का, तो 17 पहुंच गया 17, मान लीजिए आपने गलत कैलकुलेट किया, 17 काउंट किया, क्योंकि वेबसाइट में मुझे लगता है कोई मात्रा का एरर कर दिया है। तो जब 17 काउंट किया तो 17 किसके नजदीक है, चौपाई के नजदीक है ना, कि 24 26 28 के नजदीक है, 16 के नजदीक है कि 24 26 28 के। ये आपके लिए मैं वेबसाइट से निकाला हूं, देखूं कहां गड़बड़ कर दिया भैया, तुम थोड़ा ठीक लिखा करो, हैं, पदम पदम परागा, 4 3 2, और देख लेते हैं, ये हो गया आपका गुरु, गुरु 1 प्लस रू। अच्छा समझ गया इसने यहाँ पे। वैसे तो गुरु क्या होता है, जो ओरिजिनल संस्कृत का वर्ड है गुरु, वो क्या होता है, बड़ा होता है। गुरु जो ओरिजिनल संस्कृत का वर्ड है वो बड़ा होता है, लेकिन चौपाई में क्योंकि मात्रा आपने को क्या करना है, फिट करानी है, तो यहाँ पे छोटा मान लिया गया है। ठीक है, मान लीजिए ये नहीं भी आप जानते तो भी 17 काउंट कर लेते हैं और 16 के नजदीक पहुंच जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम को क्रैक करना, अटैक करना और पढ़ने में अंतर है। तो कैसे क्रैक, अटैक और सिलेक्शन ले, इसकी गणित यहाँ सीख रहे हैं मित्रों। तो इसी तरह सारे छंदों को अपन गिन लेंगे। कोई दिक्कत हो मात्रा गणना में तो कमेंट कीजिएगा, मात्रा गणना की एक सेपरेट क्लास भी ले लूंगा मित्रों। तो कैसी रही क्लास बताइएगा। और हाँ, क्लास का एंड एक कबीर जी के दोहे से कर देते, कि रहीम जी से कर देते। रहीम जी से चलिए शुरू करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, मेरे साथ गाइए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। बहुत ही बेहतरीन अर्थ है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो व्यक्ति का प्रकृति, नेचर, स्वभाव उत्तम है, का कर सकत कुसंग, तो कुसंग बुरी संगत उसका क्या कर सकती है। 10 लोग बैठे हैं मित्र, बोले चल यार चलते हैं पार्टी मनाते हैं, उसका अगर स्वभाव अच्छा है, वो समझ रहा है कि पार्टी की बात क्या होने वाला है, तो वो नहीं जाएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में विषैले सांप रहते हैं लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन पेड़ में विष का व्याप्तिकरण नहीं होता, चंदन पेड़ में विष नहीं घुसता, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग मतलब सर, लिपटे रहत भुजंग, सर्प क्या लिपटे रहते हैं। तो मित्रों छंद क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं, फास्ट रिवीजन हो जाए आप लोगों का। छंद ऋग्वेद से आया है, पिंगल ऋषि, बहुत ध्यान से रखिएगा, पिंगल ऋषि ने एक किताब लिखी, एक शास्त्र लिखा, पिंगल शास्त्र, उसी को छंद शास्त्र भी कहते हैं। तो छंद शास्त्र के प्रणेता अगर बोले तो पिंगल ऋषि को आप टिक कर सकते हैं। जीके का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर छंद के हमने पढ़े अंग, छंद के अंग, गति यति तु के मात्रा गण, छंद के अंग सर बताइए, गति यति तु के मात्रा गण, ये हैं छंद के अंग, ये छंद के अंग होंगे। फिर हमने टाइप्स पढ़े, वाणिक वर्णवृत्त, वाणिक वर्णवृत्त, मात्रिक मुक्त। वाणिक वर्णवृत्त नहीं पढ़ेंगे, काम का नहीं, टाइम फालतू नहीं। मात्रिक पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट था, और मुक्त तो मुक्त ही है। तो मात्रिक में क्या पढ़ा, सम, विषम और संयुक्त, सम, विषम और संयुक्त। सम में हर चरण में मात्रा समान होती है, कितनी होती है, अलग अलग होगी भैया। चौपाई की 16, रोला की 24, गीतिका की 26, हर गीतिका 28, 16 24 26 28, 16 24 26 28, 16 24 26 28। फिर आपने पढ़ा विषम, दोहा सोरठा बरवै उल्लाल, दोहा सोरठा बरवै उल्लाल, दोहा की 13 11, 13 11, सोरठा उल्टा कर दीजिए, 11 13, 11 बरवै 12 7, उल्लाल 15 13, दोहा में 2 2 जोड़ देंगे तो 15 13। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, संयुक्त, इसमें 2 पढ़े, कुंडलिया छप्पा है। कुंडलिया किससे बनता है, दोहा रोला को मिक्स करके बनता है। हर चरण में कितनी मात्रा, 24 मात्रा। कितनी लाइन, 6 लाइन। कुंडलिया जिस शब्द से स्टार्ट होगा उसी से एंड होगा। 6 लाइन दिखी है, अगर शुरू अंत का वर्ड सेम है, सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा, कुंडलिया। नहीं है तो छप्पा टिक मार के 1 नंबर ले लीजिए, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाइए। मित्रों कैसी लगी क्लास, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट की झड़ी लगा दो यार, मजा आ जाए, देखिए आपके अंदर कितना जोश था।